हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम क्लास 12 से जो कंटिन्यूटी चैप्टर है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। तो कंटिन्यूटी के ऊपर जो अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, आइए उनको देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर एक्स की वैल्यू π/2 से छोटी है, इसका आंसर ए हो सकता है अगर एक्स π/2 के इक्वल होगा, और अगर एक्स π/2 से ग्रेटर होता है तो हमारा आंसर बी 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई π-2x का होल स्क्वायर होता है। और क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस है, और आपको बताना है कि उसके लिए फिर ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर इस फंक्शन कंटिन्यूस ऑलरेडी हो चुका है π/2 पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसका राइट हैंड लिमिट, और फिर उनको इक्वेट करेंगे इस वैल्यू के साथ जो कि π/2 पे हमें दी हुई है, और उससे फिर हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू π/2। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट्स को फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू π/2 पे, तो हम कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 के ऊपर बनाएंगे माइनस। तो π/2 के ऊपर माइनस इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट्स को कि आप π/2 के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, और वहां पे जो फंक्शन हम यूज करेंगे तो हमें ये खुद आइडिया लेना होता है कि हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन पुट करना है। वी हैव टू ऑप्शन, एक तो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, और एक नीचे फंक्शन और दे रखा है। तो क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर हैं तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू π/2 से छोटी होगी, तो एक्स इक्वल टू π/2 पे छोटी पे ये वाला फंक्शन जो आप देख रहे हैं, ये हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हम π/2 के ऊपर जो माइनस साइन है इसको रिमूव कर देंगे ताकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर सकें। ठीक है, जो ये आपको याद होगा मैंने एच वाला तरीका आपको बताया हुआ था, तो वो जो एच वाला तरीका आप देखते हैं बुक्स में भी दिया हुआ है, वो हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तब हम उसको यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी वो कंटिन्यूस है तो वो एच वाला तरीका यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम सीधा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय में ले लेंगे इसके 3 कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन अभी अगर मैं एक्स जब यहाँ पे π/2 पुट कर देता हूँ तो ये 0/0 की फॉर्म होगी, क्योंकि साइन π/2 1 होता है तो ऊपर 1 माइनस 1 भी 0 बनेगा, और नीचे कॉस π/2 भी 0 ही होता है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि 0/0 की फॉर्म से बाहर आ जाए। ठीक है, तो आइए वो काम हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स की जगह पर। ठीक है, लिमिट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बस उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, और उसके बाद हो जाएगा a², फिर हो जाएगा b² प्लस का ab। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मेमोराइज करिए। उसके बाद आता है डिवाइड में आते हैं। अब डिवाइड में क्योंकि 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, ऊपर सारा डाटा साइन पे चला गया, तो हमें नीचे भी डाटा को साइन में लाना होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, तो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद अभी भी ये π/2 बस से डालने पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे π/2 डालेंगे तो 0 फॉर्म हो रहा है। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि ये अनडिफाइंड फॉर्म से बाहर नहीं आ जाता। तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये आपका साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय में आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम a² माइनस b² की हेल्प से a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग, मतलब 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। उससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास अब आ रही है उससे अब नीचे 0 क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि अब नीचे हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए, 1 प्लस साइन एक्स। तो अगर अब मैं नीचे π/2 डालूंगा एक्स की जगह पे, तो अब नीचे 0 फॉर्म नहीं होगा। तो इस सिचुएशन से हम बाहर आ चुके हैं अनडिफाइंड फॉर्म से। तो यहाँ पर अब हम सभी एक्स को रिप्लेस कर देंगे π/2 से, और देखते हैं कि उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू हाथ लगती है। तो यदि हम सभी साइन π/2 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो उसकी वजह से हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी, ऊपर देख सकते हैं भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो वी गेट 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर यू गेट 1/2। तो यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ है। अब हम इसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, फिर उसको इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी जो भी आप करना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलें, फिर कॉपी कर लिया हो सबने तो चलिए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब मैं राइट हैंड लिमिट की जगह पर अब हम बनाएंगे लेफ्ट की जगह पर अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। आइए तो देखते हैं इसका राइट कैसे सॉल्व होगा।
तो राइट हैंड लिमिट अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम इस बार कैसे लिखेंगे बताएंगे। लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस टू, यहाँ पर आएगा π/2 और उसके ऊपर इस बार हम प्लस साइन बनाएंगे बिकॉज हम π/2 के राइट साइड पर आ गए। तो इसका मतलब है x की वैल्यू π/2 से बड़ी होगी। तो इस बार जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा b1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय में आ जाएगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो फिर से सेम प्रोसेस फॉलो होगा। इसको हम सीधा π/2 से ले आएंगे, प्लस साइन हटा देंगे ऊपर से और ये हमारे को वैल्यू मिलेगी इस केस में b1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं ये 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि नीचे अगर हम x यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो फिर नीचे 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 ही बनेगा। तो अब इस सिचुएशन में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को यूज करके काम अपना कर लिया था, लेकिन इस बार हमारे साथ ये कि ऊपर साइन में डाटा चल रहा है। तो साइन में अगर हमारे पास डाटा चलता है तो हमारे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद आता है और वो फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू साइन एक्स बाई एक्स, जो कि 1 होता है। तो उसके लिए हमें नीचे, और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस फॉर्मूले में ये है कि उसमें x अप्रोचेस टू 0 होगा। तो अगर हमें अभी x अप्रोचेस टू π/2 को x अप्रोचेस टू मतलब 0 पे चेंज करना है तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर जाना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तभी लगाते हैं जब हमें लिमिट को चेंज करना होता है। तो हम नीचे वाली वैल्यू को पुट करेंगे क्या, y। तो पाई माइनस 2x को देखिए मैंने यहाँ पे y लेट कर लिया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से भी नजर आ ही रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पुट पाई माइनस 2x इज इक्वल टू y। तो इफ यहाँ पर अगर हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू π/2, अगर आप यहाँ पे x की जगह पर π/2 पुट करेंगे तो y अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से आप साथ साथ x की वैल्यू भी फाइंड कर लें। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगी, देखिए क्या, π/2 माइनस y/2। ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। अब ये सारे बदलाव अपने क्वेश्चन में कर देंगे तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, b एज इट इज रहेगा और 1 माइनस साइन आएगा और x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, π/2 माइनस y/2 से, और डिवाइडेड बाय में नीचे हो जाएगा y का स्क्वायर। अब ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हम लिमिट y अप्रोच 0 रखेंगे और b, और इसको 1 ही रखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos y/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड में y स्क्वायर तो चलेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल पहले से y/2 है तो उसका हाफ अगर हम करते हैं तो फिर ये बन जाएगा आपके लिए 2 साइन स्क्वायर y/4, क्योंकि इसका हाफ यहाँ पर होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एंगल पहले से y/2 है तो उसका भी हाफ होगा y/4। तो अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और 2b तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म है तो 2b को आप लिमिट से बाहर रख सकते हैं और दोनों का होल स्क्वायर है तो आप इसको साइन y/4 अपॉन y का क्या लिख सकते हैं, इस तरह से होल स्क्वायर, ताकि हम वो साइन वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकें। तो अब यहाँ पे 4 की कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए आप लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y/4 अपॉन में y/4 इंटू में 4 और फिर होल स्क्वायर कर देंगे। तो इतनी वैल्यू आपके लिए 1 हो जाएगी, फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमने 2b लिखा, इंटू में 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गई आपकी, और 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी कितनी, b/8। तो राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो हमारा b/8 आ रहा है, और लेफ्ट का जो आंसर मैंने स्टार्टिंग में निकाला था वो हमारा आया था 1/2। ठीक है, तो अब हम इन सभी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे जिससे कि हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ तक कॉपी करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने, चलिए तो अब लास्ट स्टेप देखिए क्या करना है बस। तो लास्ट स्टेप अब हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि इफ अगर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू π/2 पे, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर और उसी पॉइंट पे जो आंसर होगा वो तीनों आंसर इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर हमने निकाला था आपको ध्यान होगा हाफ आया था। राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है अभी हमने सॉल्व किया तो वो b/8 आ रहा है, और f ऑफ π/2 मतलब उसी पॉइंट पे क्या वैल्यू देखिए x इक्वल टू π/2 पे जो वैल्यू है वो a है। तो इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू आपकी सीधा हाफ आ जाएगी, और इसको इससे कंपेयर किया जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि a 1/2 होगा और b हमारा 4 हो रहा है। क्लियर सबको?
तो ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को मैंने किया है और इसको कॉपी करिए और उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हाँ जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 वेरिएबल फाइंड किए थे, अब इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं, ए बी और सी, और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे। तो आइए देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इस बार हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे माइनस, और 0 पे माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया x 0 के, तो वहां से हम x लेस देन 0 पे आ जाएंगे। तो x लेस देन 0 के सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको उठा के यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। बस ये देखना जरूरी होता है कि कौन सा फंक्शन हमें लेफ्ट में यूज करना है और कौन सा फंक्शन हमें राइट में। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 0 पे जो माइनस साइन हमने बना रखा है वो आप उसको रिमूव करिए और उसके बाद सीधा इसको सॉल्व करिए अंटिल जब तक ये अनडिफाइंड फॉर्म से बाहर नहीं आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे अगर मैं x 0 डालूंगा तो 0/0 की फॉर्म में ही बैठा हुआ है। तो इसको इस फॉर्म से बाहर लाने के लिए हम साइन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a+1 के साथ x लिखेंगे, डिवाइड में एक x यहाँ लगा देंगे, सेपरेट कर रहे हैं दोनों को, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे लिख के साइन x के नीचे एक x यहाँ पे लगा देंगे। ये नहीं है कि इस x से x काट दे, क्योंकि ये एंगल के साथ जुड़ा हुआ x है तो इसके साथ ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये एंगल के अंदर x लगा हुआ है। तो हमें वो फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो हमें एंगल होता है वही नीचे बनाना होता है। यहाँ तो बढ़िया फॉर्मूला क्रिएट हो रखा है, बट यहाँ पे जो एंगल है वो नीचे नहीं है। तो उसको लाने के लिए हमें ऊपर नीचे a+1 से क्या करना पड़ेगा, सॉरी a+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इधर आ जाएगा साइन a+1x, और इससे हम a+1x नीचे भी बना लेंगे तो ऊपर भी हमें a+1n लिखना होगा, और प्लस में ये तो एज इट इज रहेगा जैसा वहाँ पे था, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू में a+1 और ये भी +1। तो फाइनल आंसर यहाँ से देखिए a+2 आ गया। क्लियर हो रहा है सबको, इजी है। सेपरेट किया मैंने, और सेपरेट करके जो साइन के फॉर्मूलेज होते हैं लिमिट्स वाले वो मैंने क्रिएट कर लिए, और उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर यहाँ से a+2 आ चुका है। तो इसको कॉपी करिए और फिर हम इसकी बनाते हैं कौन सी साइड, हम इसकी कॉपी करिए फिर इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं। चलिए मिटा दें इसको। चलिए तो अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे अगर आप जाते हैं तो अब ये वाला फंक्शन यूज होगा, क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो राइट साइड मतलब x के 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो 0 के ऊपर इस तरह से प्लस बनाएंगे और जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। क्लियर हो रहा होगा सबको। अब उसके बाद प्लस जो साइन है उसको आप रिमूव करिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो अब जैसे रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जनरली हम उसको रैशनलाइजेशन टेक्निक से बनाते हैं, ध्यान रखिए। बट पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इसको रैशनलाइज करना फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए कैसे बनाएंगे। तो ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से x कॉमन है इसके अंदर, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + bx और अंडर रूट में x आ गया। डिवाइड में ये b है हमारे पास और ये x³ है और उसका ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसको हम x³ की पावर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे। अब उसके बाद ये x यहाँ से √x हो जाएगा और √x मेरे पास यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से मैं √x को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं √x को बाहर ले लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1 + bx और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा b और ये x की पावर हो जाएगी 3/2। उसके बाद ये लिमिट x अप्रोच 0 रहेगा, इधर हम इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं और ये 1 + bx - 1 डिवाइडेड बाय में bx की पावर हो गया 3/2। अब यहाँ पे पावर 3/2 यहाँ पर हाफ है तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 1 + bx - 1 और नीचे आपका 3/2 से हाफ कैंसिल कर देंगे तो ये अब नीचे पावर कितना बचेगा, 3/2 से माइनस हाफ करेंगे 3 - 1 तो सिर्फ x ही बचेगा यहाँ पे, तो यू गेट ओनली bx। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम रैशनलाइज करेंगे ताकि हम इसमें रूट से इसको बाहर ला सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + bx - 1 और नीचे bx ऑलरेडी है और इसका साइन चेंज करेंगे तो 1 + bx + 1
और नीचे भी इसी तरह से 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ऊपर उससे हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी एक्स आ जाएगा बाहर और माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बस डायरेक्ट कर दिया है, तो आप चीज़ों को समझिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से अब सॉल्व करने के बाद आ रही है, देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधा लगा दिया मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो वो 1 प्लस बी एक्स बनेगा। माइनस के बाद बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली ऊपर आपके पास क्या मिलेगा, देखो बी एक्स, और नीचे भी बी एक्स आ जाएगा, और अंडर रूट में मिलेगा 1 प्लस बी एक्स और प्लस का 1। अब ये bx से bx देखिए पूरा कैंसिल, और नीचे x की जगह पे अगर आप 0 डाल देते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस 0 और प्लस 1। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा हाफ। आ रहा है समझ में? यहाँ पर x की जगह पे 0 डाल देंगे तो b इंटू 0 0 ही पूरा हो गया, और ये bx तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद इसको यहाँ से रैशनलाइज करके फॉर्मूला क्रिएट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को कॉपी करिए और फिर आप इक्वेट करेंगे इनको, और इससे फिर हमारा ए बी सी की जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगी। तो लेफ्ट का आंसर हम a प्लस 2 निकाल चुके हैं पहले से ही, और इधर से हमारा आंसर आया है हाफ। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि हम फाइनल स्टेप अपना लगा सकें। तो फाइनल स्टेप बस अब ए बी सी को फाइंड करने में ही लगेगा। तो आइए कैसे लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे कि इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप कह रहे हैं कि क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू किस पर, 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से जो आंसर आया, राइट हैंड लिमिट से जो आंसर आया, और उसी पॉइंट पे जो आंसर है सेम होगा। लेफ्ट से आंसर आपको याद होगा a प्लस 2 निकाला था, राइट से आंसर हाफ आया था, और उसी पॉइंट पे कैंसर एक्स इक्वल टू 0 पे आंसर देखिए कितना है, c। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो c की वैल्यू तो सीधा मेरे पास 1/2 आ गई है। ठीक है, लेकिन a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो a इक्वल टू मेरे को हाफ माइनस 2 मिलेगा। तो उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है माइनस का 3/2। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें b नहीं मिल रहा है ना। हमने a भी फाइंड कर लिया और c भी फाइंड कर लिया, लेकिन b हमें कहीं से भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे b मेरा कैंसिल आउट हो गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि b यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले सकता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट ही हो रहा है। तो इस चीज को समझिए। अगर आपको लगता है कि जिस कांस्टेंट वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हैं और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैंसिल आउट हो गई है, तो मतलब वो वैल्यू आपका कोई भी रियल नंबर ले सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि b कैन बी टेक एनी रियल नंबर, लेकिन आपको देखना होगा क्या 0 अलाउड है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि b अगर आप नीचे 0 पुट करते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये सभी रियल नंबर ले सकता है 0 को छोड़कर। तो ये होगी आपके लिए b की वैल्यू। तो यहाँ पे b की वैल्यू को समझने का मेथड ध्यान से देखिए कि b हमारा कैंसिल आउट हो गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि b कैन टेक एनी रियल वैल्यू। लेकिन क्योंकि हम देख सकते हैं कि b सारी रियल वैल्यू नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, तो आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है, तो वो आप हटा दीजिए। बाकी c हाफ और a माइनस 3/2 जो था वो हम इजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मैंने इसको कैसे किया है। ठीक है, इसको कॉपी करिए, कुछ और ऐसे अच्छे क्वेश्चन और बनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर x 0 से छोटा है, 0 के बराबर है तो a वैल्यू दी है, और 0 से बड़े पे ये वैल्यू दी है। फिर से बोला हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, जिस पर भी फंक्शन कंटिन्यूस दिया होता है उसी वैल्यू पे आपको काम करना होता है। तो फिर से लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पर आगे 0 के, तो x लेस देन 0 के आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर आप 0 के ऊपर जो माइनस साइन है उसको हटाइए, तो आप इसको सीधा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सीधा फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि अब ये 0/0 की फॉर्म में है, और ये सीधा फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ होगा तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर है, तो 2 को आप बाहर कर दीजिए लिमिट से, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लिखिए, और साइड 2x/x का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला क्रिएट करना है तो जो एंगल है वही आपको नीचे बनाना पड़ता है।
तो उसके हिसाब से हम लिमिट एक्स अप टू 0 लिखेंगे, और इसको 2x है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए अपना फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे लिए टोटली 1 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 × 1 × 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 और 4 2 का कितना आंसर आ गया 8। तो यहाँ से हमारे को लेफ्ट हैंड साइड से आंसर कितना मिल चुका है 8। तो आइए अब इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं वहाँ से भी क्या आंसर हमारे को मिलता है। तो इसको कॉपी कर लें, चलें आगे। चलिए, तो अब हम इसकी बनाते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें रूट्स पे काम करना है। तो आप लिखेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पे प्लस, और क्योंकि इस बार एक्स की वैल्यू 0 के राइट साइड पे आ गई है तो 0 से बड़े हो गया। तो ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है, इस फंक्शन को आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस तरह से। फिर जो 0 पे हमने प्लस साइन बनाया है उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट से आंसर हमारा 8 आया था तो यहाँ से भी हमारा आंसर 8 ही आना चाहिए, बट हमें निकालना तो पड़ेगा। तो अब इसको रूट से बाहर लाना है। तो रूट से बाहर लाने का एक ही तरीका होता है रैशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना होगा। तो उसके लिए ये आपका अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स है और -4। तो आप इसको लिखेंगे 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और डिवाइड में आप इसको लिखेंगे फिर 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब ऊपर देख सकते हैं आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सॉरी, ऊपर नहीं, नीचे। ऊपर तो एज इट इज रहेगा ये रूट एक्स, और ये हो गया 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। डिवाइड में आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा ढंग से। ये 16 प्लस रूट एक्स के रूट का होल स्क्वायर अलग करेंगे और 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे अलग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट होता है जब भी आप रैशनलाइज करते हैं। तो ये 16 प्लस रूट एक्स रूट में रहेगा, प्लस का 4 एज इट इज। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस रूट एक्स रूट से बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप एक में ही कर दीजिए, और फाइनली आपको मिलेगा सिर्फ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, ये रूट एक्स इस रूट एक्स से कैंसिल होगा डिनोमिनेटर वाले से। अब यहाँ पे एक्स अगर आप 0 कर देते हैं तो 16 बचेगा खाली। ये 16 प्लस 0 प्लस 4 हो गया। 16 का रूट 4 होता है और 4 प्लस 4 यहाँ से आपको फिर से 8 मिलेगा। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से आंसर 8 ही आएगा, लेकिन वी हैव टू प्रूव इट। तो ध्यान से देख लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन, यही कुछ लिमिट्स को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, और वो हमें सिचुएशन के हिसाब से लगाने होते हैं। तो ज़्यादातर रूट से बाहर आने का तरीका रैशनलाइजेशन पे ही जाता है। तो वही मैंने राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने में यूज़ किया था। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी कर ही लिया होगा। तो अब मैं इसका आखिरी स्टेप कर देता हूँ। चलिए आइए। तो अगर अब हमें लेफ्ट और राइट को ढंग से सॉल्व करना है तो उसके लिए अब हम सॉल्व करने के बाद सीधा चीज़ लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स भी आपने बोला है कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर, और उसी पॉइंट पे जो आंसर है सेम होगा। तो लेफ्ट का आंसर आया था 8, राइट का आंसर आया 8, और उसी पॉइंट का आंसर है ए। तो ऑब्वियस सी बात है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। क्लियर हो रहा है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करके दिखाया। तो इसको कॉपी करिए और फिर हम और कोई और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमारे को लेफ्ट और राइट लिमिट पहले से सेम क्वेश्चन है, वैसे ही एक्स इक्वल टू 4 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। लेफ्ट साइड पे हमें ये फंक्शन यूज करना है क्योंकि एक्स लेस देन 4 दिया हुआ है, इक्वल टू पे ये, और राइट साइड पे ये। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लिमिट का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, सॉरी कंटिन्यूटी क्वेश्चन आप बना रहे हैं और वो मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो आपने मॉडुलस का क्वेश्चन चाहे किसी भी वे में आ जाए, आपको उसको एच वाले तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरी बात सभी बच्चे ध्यान में रखिए। अभी तक आप जितने भी पीछे कांस्टेंट वैल्यू निकालने वाले जो वैल्यूज कर रहे थे, तो वहां पर हम एच वाला तरीका यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ भी ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन ये क्वेश्चन किस पर है? मॉडुलस पर। तो जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपने उसको हमेशा एच वाले तरीके से बनाना है, चाहे वो किसी भी वे में आप तक पहुंच रहा हो। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 पे माइनस। तो अगर हम 4 पे माइनस लेंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे बताइए? सबसे ऊपर वाला, क्योंकि उसी के आगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे आप उसके x4 के। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब जैसे मैंने बताया कि इसको एच वाले तरीके से बनाना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 माइनस एच,
और उसके बाद इफ x अप्रोचेस टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो h अप्रोचेस टू यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी सारे बदलाव क्वेश्चन में कर देंगे। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पर पुट करें 4 माइनस एच माइनस 4, और इसको डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ भी आ जाएगा 4 माइनस एच माइनस 4 का मॉडुलस, और प्लस का ये तो चलेगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल। ऊपर से आप देख सकते हैं माइनस एच आ रहा है, और नीचे माइनस एच का मॉडुलस करेंगे तो एच आ जाएगा बाहर, क्योंकि मॉडुलस से नेगेटिव साइड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ए से कट गया, तो आपका सीधा आंसर देखिए कितना आ रहा है यहाँ से, -1 प्लस ए। चेक कर लीजिए सभी बच्चे, क्लियर हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉडुलस क्वेश्चन अगर है तो आप उसको हमेशा एच वाले तरीके से बनाएंगे। तो मैंने इसमें 4 माइनस एच पुट करके उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरा आंसर यहाँ से -1 प्लस ए आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आइए अब इसका राइट हैंड लिमिट बनाते हैं। चलिए, तो अगर अब मैं इसका राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करता हूं, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसमें फिर हम लिखेंगे, सॉरी 4 पे आएगा, 0 लिख दिया 4 पे। अब यहाँ पर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पे प्लस, और हम 4 के राइट साइड पर आ गए तो बड़ी वैल्यू यूज करेंगे, तो ये फंक्शन आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4 का मॉडुलस और प्लस का b। अब हम क्योंकि राइट साइड पर हैं तो हम कैसे पुट करते थे याद होगा, अब हम पुट करेंगे 4 प्लस एच, क्योंकि हमें 4 से बड़ी वैल्यू पुट करनी होगी थोड़ी सी। तो इफ x अप्रोचेस टू 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल, तो h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। अब ये बदलाव अपने आंसर में करना होगा, तो इधर से आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इधर आएगा 4 प्लस एच माइनस 4, और इसको डिवाइड करेंगे फिर 4 प्लस एच माइनस 4 का मॉडुलस और प्लस का b। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं हमारे को क्या मिलेगा, h। ठीक है, और नीचे हमारे को मिलेगा h, क्योंकि h का मॉडुलस h ही होता है, और प्लस का b। तो h से h कट गया, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 1 प्लस b। क्लियर हो रहा है सबको? पुट किया 4 प्लस एच सब जगह, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर h बचा, नीचे मॉडुलस ऑफ h भी h होगा, इससे h कैंसिल, ये 1 हो गया, 1 प्लस b आ गया। तो यहाँ से अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 4 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर और उसी पॉइंट पे जो आंसर है बराबर होगा। तो लेफ्ट से आंसर याद है -a प्लस 1 आया था, राइट से आंसर 1 प्लस b आ गया, और उसी पॉइंट पे आंसर दे रखा है a प्लस b। तो इन इक्वेशंस को अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, और वहां से हमारे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, इस पार्ट को यहाँ से बना लेते हैं। तो 1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, b से b कैंसिल, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो -a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, और a की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 1, तो b की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। तो इस तरह से a की वैल्यू 1 आ रही है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -1। समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो यही है कि मॉडुलस फंक्शन अगर आपको मिल रहा है पेपर में, तो आप उसको हमेशा h वाले तरीके से बनाए, जैसे मैंने अभी किया आपके सामने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, उसको h वाला जो तरीका होता है, एक बार a माइनस एच और a प्लस एच जो तरीका बताया गया है, उसी स्टैंडर्ड मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ठीक है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर आता है पेपर में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट एन इजी फंक्शन, तो उसके ऊपर कैसे काम करना होता है, तो आइए एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। और जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इनसे आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही जाएगा कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलें फिर, तो इसे कॉपी करिए और फिर लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पर। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीजर वैल्यू, और बट ये कंटिन्यूअस होता है एट एवरी नॉन इंटीजर वैल्यू। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाए तो वहां पर भी आप देखेंगे कि हर इंटीजर वैल्यू पे आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा, वो फंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन हर नॉन इंटीजर वैल्यू पर आपको वो कंटिन्यूअस होता हुआ नजर आएगा, वहां पर आपको कोई ब्रेकिंग पॉइंट नजर नहीं आएगा। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैंने पहले भी आपने सब चीजों को पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत ये होती है कि इसका जो आंसर होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो एक इंटीजर होगी। इट ऑलवेज गिव्स अ इंटीजर
लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी आप एक्स डालेंगे तो उससे आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। अब वो इंटीजर एक ऐसा इंटीजर होगा जो कि एक्स के बराबर होगा, नहीं तो फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, जैसे आपने डाला 1.5, तो 1.5 तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि 1.5 इज नॉट ए इंटीजर, तो उससे छोटा इंटीजर आपको मिलेगा 1 पे आप 1 ही मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप -0.5 डालते हैं तो -0.5 इज नॉट ए इंटीजर, तो -0.5 से छोटा इंटीजर आप रखेंगे तो यू गेट -1। ऐसे ही आप 4.5 डालते हैं तो 4.5 नहीं हो सकता क्योंकि 4.5 इज नॉट ए इंटीजर, तो उससे छोटा इंटीजर आप रखेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप -2.5 डालते हैं तो -2.5 इज नॉट ए इंटीजर, तो उससे छोटा इंटीजर आपका -3 हो जाएगा। बट आप 2 डालते हैं तो 2 ही होगा, तो 2 इज ए इंटीजर। तो अगर वो इंटीजर है तो आप लिख सकते हैं, अगर वो इंटीजर नहीं हो पा रहा आपसे तो आप उससे छोटा इंटीजर जो भी पॉसिबल होता है वो आपको लिखना होगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप रखेंगे अपने पास। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं ए को क्या मान रहा हूँ, हमने पहले लिख देते हैं लेट यहाँ पर ए कोई इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, जेड मतलब होता है इंटीजर। तो जिस ए पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे फंक्शन हमें खुद ही क्रिएट करना है। नॉर्मली हमें ऐसे लिखा होता था कि लेफ्ट पे ये लेना है, राइट पे लेना है, बट ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो हमने एक ए वैल्यू लेट कर ली जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू ए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए पे निकालते हैं तो आइए हम क्या लिखना चाहेंगे, तो हम लिखना चाहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ए पे माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, तो एच वाला तरीका यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू ए माइनस एच, और इफ x अप्रोचेस टू ए तो यहाँ से आपका a डाल देंगे तो h अप्रोचेस टू हो जाएगा 0। तो ये सारे बदलाव क्वेश्चन में करेंगे जब, तो h अप्रोचेस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब आप a सोचिए, कोई भी एक इंटीजर है, जो भी आपको मनपसंद इंटीजर हो वो आप सोच लीजिए। तो हम अभी यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए 1 मान सकते हैं। तो सोचो कि अगर a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो h कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। सबसे छोटा नंबर जो पॉसिबल हो सकता है वो हम यहाँ पर h को मान के चल रहे हैं। तो उससे छोटा सा आंसर, छोटा सा वैल्यू हम a में से हटाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने a को 2 लेट किया है, सपोज करिए, ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर a को 2 लेट किया जो कि इंटीजर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच जो होगा वो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी, वो होगी 1.99999, इस तरह की वैल्यू होगी, क्योंकि 2 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 2 यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं एक ही जगह पे एज्यूम कर रहे हैं, तो 2 माइनस एच 2 से बस थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि एच जो है बहुत ही छोटा नंबर हमने उसमें से सबट्रैक्ट किया हुआ है। तो 1.9999 को अगर आप यहाँ पे एज्यूम कर लें, है ना, तो a अगर हमारा 2 है तो a माइनस एच हमारे लिए क्या है 1.9999। तो 1.999 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप निकाल लें तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, आपको वैल्यू मिलेगी 1। आ रहा है समझ में, क्योंकि 1.99 इज नॉट एन इंटीजर, तो उससे छोटा इंटीजर तो 1 ही होगा। तो आपने a अभी 2 एज्यूम किया था तो आपको आंसर क्या मिला, 1 मिला। अब ऐसे आप a कुछ और एज्यूम कर लीजिए, सपोज करिए कि आपने a 2 एज्यूम कर लिया, सॉरी 2 अभी तो एज्यूम कर लिया था, तो अभी आप 2 एज्यूम कर लीजिए, सॉरी पहले, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप a को 3 एज्यूम कर लीजिए, सोचिए कि a हमने 3 ले लिया, सोचिए। तो अगर a मैंने यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 माइनस एच क्या होगा, 3 माइनस एच होगा 2.999। तो अगर a मेरा यहाँ पे सपोज करिए कि 3 है, और तो 3 माइनस एच हमारा हो गया 2.999। तो 2.999 का वैल्यूज क्या मिलेगा बताओ फिर आपको, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2.99 का, वो 2 ही होगा, क्योंकि उससे छोटा इंटीजर 2 है। तो आप देख रहे हैं जब आपने 2 डाला तो आंसर 1 हो गया, आपने 3 डाला तो आंसर 2 हो गया। मतलब जो आप a एज्यूम कर रहे हैं आपका जो आंसर आ रहा है उससे एक ही कम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैंने a एज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो उससे एक कम मेरे को आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, a माइनस 1। आ रहा है समझ में, एक बार मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। a को मैंने यहाँ पर कोई भी इंटीजर लेट करना है, क्योंकि ये मेरा कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो मैंने पहले a को 2 लेट किया, ठीक है। अब मैं 2 माइनस एच की वैल्यू देखना चाहता हूँ कि क्या होगी। तो 2 माइनस एच कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 2 से बस छोटा सा नंबर है, थोड़ा सा छोटा नंबर है, 2 के बहुत क्लोज और छोटा सा नंबर, तो वो हो सकता है 1.999। अब 1.999 अगर हम a माइनस एच को एज्यूम कर लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपने 2 डाला तो आपको 1 मिला ना, तो मतलब जो आपने डाला तो उससे एक कम आंसर मिला। ऐसे आप 3 के साथ भी करके देखें, तब भी मेरे को आंसर 2 मिला था, देखिए, तो वो भी एक कम मिला। आप किसी और इंटीजर के साथ देखो, तो आप जब भी जो भी इंटीजर एड करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा a माइनस एच इंटीजर्स में वो उससे कम ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने अगर a एज्यूम किया होगा तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा a माइनस 1। आ रहा है समझ में। तो ये तो आंसर हुआ कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ राइट साइड से क्या आंसर आता है।
तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं x इक्वल टू ए पर, तो बताओ क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ए पे प्लस और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब इस बार आप क्या लिखोगे, a से थोड़ा सा बड़ा यानी कि a प्लस एच, फिर x अप्रोचेस टू a हो जाता है तो h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम चीज फिर से आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और इधर आपको क्या मिलेगा इस बार a प्लस एच। तो अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट की तरह सोचिए, अब सोचिए कि आपने a फिर से 2 ले लिया, तो a अगर 2 ले लेते हैं तो a प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 2 प्लस एच मतलब हो गया 2.001, 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना है तो ये यही पॉसिबल होगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप कर दें तो उसका आंसर 2 ही आएगा। बताओ भाई 2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो 2 आंसर आ रहा है, तो 2 डाला था 2 मिला। अब मैं अगर a को 3 एज्यूम करता हूँ तो 3 प्लस एच क्या होगा, 3.001 के आसपास की वैल्यू होगी, तो 3.0001 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो आप देख रहे हैं इस बार क्या हो रहा है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लेफ्ट लिमिट जब निकाल रहे थे तो जो नंबर हम एज्यूम कर रहे थे उससे एक नंबर कम आ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार जो भी नंबर आप एज्यूम कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है, 2 एज्यूम कर रहे हैं 2 आंसर आ रहा है, 3 एज्यूम कर रहे हैं 3 आंसर आ रहा है। तो अगर मैंने ए एज्यूम किया होगा तो इसका आंसर मेरे को क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड का आंसर था a-1 और राइट हैंड का आंसर आ रहा है a, तो इससे साफ साफ साबित होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही तो इससे साबित होता है कि ये फंक्शन हर एक इंटीजर वैल्यू पे, कोई मैंने इंटीजर ही लिया था देखिए, तो वहां ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। तो अगर ये हर एक इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है तो ऑब्वियस ही बात है हर एक नॉन इंटीजर वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत ही थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में वैसे भी काम करना काफी डिफिकल्ट रहता है, बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो ये था हमारी कहानी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो मैंने कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर कराए हैं और आई होप कि आपको सभी चीज़ें सही से समझ में भी आई होंगी। बस प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो कंटिन्यूटी के अब जो भी और क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चन को भी दोबारा रिवाइज करिए। एनसीईआरटी बनाइए, एक्सरसाइज 5.1 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे तो नहीं, वहाँ पे तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बुक की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी को कवर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और लेक्चर्स को कवर करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।